नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। क्या देश के किसी राज्य में अफसर अपने सीएम तो छोड़िए, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी के खिलाफ अखबार में विज्ञापन दे सकते हैं? लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा ही हो रहा है। यहां पर मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने जोर शोर से महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने वाली महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों को मुफ्त इलाज के लिए संजीवनी योजना लॉन्च की थी। लेकिन अब उनके अफसर कह रहे हैं कि ऐसी कोई स्कीम है ही नहीं। और इतना ही नहीं, उन्होंने अखबारों में बाकायदा विज्ञापन देकर लोगों को इससे सावधान रहने की चेतावनी दी है। दिल्ली सरकार में सीएम और अफसरों के बीच तनातनी बढ़ रही है, तो उधर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच रस्साकशी भी चरम पर है। केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व बीजेपी सांसद परवेश वर्मा की तरफ से उनके नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को 1100 रुपए नगद बांटे जा रहे हैं और इन्हें हर महीने बढ़ाकर देने का वादा भी किया जा रहा है। उनके घर पर करोड़ों रुपए का कैश रखा हुआ है और इनसे बीजेपी वोट खरीदने की साजिश कर रही है। तो परवेश वर्मा का दावा है कि वो 23 साल से इसी तरह गरीबों की मदद कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की सियासत से जाहिर है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तू डाल डाल मैं पात पात का खेल तेज हो गया है। बीजेपी 27 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है और केजरीवाल की राजनीति की बुनियाद ही दिल्ली की सत्ता है। इसलिए दोनों फ्री बीज की झड़ी लगाकर किसी भी कीमत पर वोट बटोरना चाहते हैं। इसलिए शुद्ध सियासत में यह सवाल उठाना लाजमी है कि क्या वाकई फ्री बीज सत्ता की कुंजी बन गई है? केजरीवाल 2100 रुपए चुनाव के बाद देने का वादा कर रहे हैं, वो अभी क्यों नहीं दे देते? क्या कोई अफसर या विभाग अपनी ही सरकार के खिलाफ विज्ञापन दे सकता है? और ये क्या कोई नेता चुनाव से पहले इस तरह नोट बांट सकता है? ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब अपनी इस चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में पॉलिटिकल एनालिस्ट विकास जोगी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। धन्यवाद। दिल्ली में रेवड़ी कल्चर की होड़ मची हुई है। विकास जी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सब बड़े बड़े दावे रेवड़ी कल्चर के। विकास जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, साफ आवाज आ रही है। बिल्कुल जी विकास जी, मैं वही आपसे सवाल कर रहा हूं कि दिल्ली चुनाव, चूंकि कुछ ही हफ्तों बाद दिल्ली चुनाव है, ऐसे में दिल्ली में रेवड़ी कल्चर की होड़ मची हुई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक दिन पहले क्या घोषणा हुई आपको पता है। आज क्या हुआ परवेश वर्मा के यहाँ आपको पता है। कांग्रेस जिन्होंने अपने 20-21 प्रत्याशी उतार दिए, वो दिल्ली के लिए क्या क्या वादे लेकर आ रहे हैं आपको पता है। तो ये रेवड़ी कल्चर, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। नहीं, जैसे कि अभी आपने बताया, तीनों पार्टियां अपने अपने योजनाएं, चुनावी वादे लोगों के सामने रख रहे हैं। अभी हाल ही की घटना, अगर आज की घटना को अगर लिया जाए कि जैसे परवेश वर्मा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा जी के सुपुत्र हैं, और उन पर ये आरोप है कि उनके द्वारा आज पैसे बांटे गए और महिला ने, उन्होंने बोला कि जो परवेश वर्मा जी के यहाँ से मुझको पैसे मिले। लेकिन परवेश वर्मा जी उस पर जो है अपना सफाई देते हुए बोल रहे हैं कि उनकी कोई संस्था है, राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था, जो 25 वर्ष पुरानी है, हम उसके द्वारा लोगों को पैसे बांट रहे हैं। हमने गुजरात में भूकंप में लोगों की मदद की, उड़ीसा साइक्लोन में उनकी मदद की, कारगिल युद्ध में जवानों को हमने धन एक बांटा। और ऐसे उन्होंने कोरोना काल में भिन्न भिन्न अपनी तारीफें को पुल बांधे। लेकिन मैं उनसे एक बार ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज ही उनको क्यों इस दिल्ली की जनता की बहन बेटियों की याद आई? आज से पहले उनकी स्वाभिमान संस्था कहाँ चली गई? तो आज से पहले उन्होंने पैसे क्यों नहीं बांटे? उधर दूसरी तरफ अगर देखा जाए, आम आदमी पार्टी जो आज वादे कर रही है, उनकी एक योजना संजीवनी योजना, बहुत ज्यादा उसका हो हल्ला कर रहे हैं। जबकि आज से लगभग 7-8 साल पहले प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जो पूरे देश में लागू है, लेकिन केजरीवाल जी ने अपनी हठधर्मिता को लेकर ना जाने दिल्ली के ऐसे कितने सैकड़ों लोगों के लिए स्वास्थ्य से वंचित रखा और उस योजना को दिल्ली में लागू नहीं करने दिया। तो
इस संजीवनी योजना का ऐसा क्या लाभ, और संजीवनी योजना भी अब लागू होगी चुनाव में जीतने के बाद। दूसरा, महिलाओं के लिए पैसे देंगे 2100 रुपए, जिसमें कि इनको देने होंगे, अभी दे रहे हैं 1000 रुपए, बाकी 1100 तब देंगे जब सरकार बनेगी, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। ये इनका रजिस्ट्रेशन, मेरा अपना मानना है, ये साइबर क्राइम के लिए बढ़ोतरी करेगा, जबकि पूरा देश जानता है केंद्र की सरकार, केंद्र की योजना सीधे डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में पैसे जा रहे हैं। तो डीबीटी का उपयोग क्यों नहीं कर रहे? ये लोग मिलकर जनता को मूर्ख बना रहे हैं, और इन सब चीजों ठीक पर है, गहन ठीक है विकास चिंतन जी, होना चाहिए। ठीक है, आऊँगा। हमारे साथ अनिल गोयल जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। अनिल जी, प्रवेश शर्मा की जो स्वयंभू लाडली योजना आज हम लोगों ने देखी, उसका केजरीवाल जी उसको बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास करेंगे और बना भी रहे हैं, और कह रहे हैं कि बीजेपी वोट खरीदने का काम कर रही है। आलोक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरा तो एक ही कहना है कि इन्हें करना कुछ नहीं है, आरोप लगाना है। नंबर एक, अभी कोई चुनाव घोषणा नहीं हुई, एक बात। दूसरी बात क्या है कि पार्टी में चुनाव कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करे। दूसरी बात, कोई भी एनजीओ कहीं भी जाकर के कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट में काम करके तो उसको किसी भी कानून के अंदर नहीं रोका जा सकता। आप बिना बातों चुनाव की मतलब रोटी सेकना चाहें, आप बिना बातों विरोध करना चाहें, आप गरीब आदमियों को कोई मदद मिल रही है उसको रोकना चाहें, तो जनता ये सब देख रही है। एनजीओ, हजारों एनजीओ ऐसी हैं जो निश्चित तौर पर कभी सर्दियों में बच्चों को कपड़े बांटती हैं, कभी खाना बांटती हैं। वो एनजीओ ये सब काम हमेशा करती रहती है। एनजीओ को कहीं भी काम के करने से कहीं रोक टोक नहीं है। लेकिन आप जो सरकारी नीतियों का उल्लंघन कर रहे हो, सरकारी पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हो, सरकार के जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हो, जब आपके कोई भी कैबिनेट में पास ही नहीं हुई है, तो आप 2100 महिलाओं के फॉर्म कैसे भरवा सकते हो कि हम चुनाव के बाद निकले? आप जो सीनियर सिटीजन का विषय को लेकर के चल रहे हो, आप इसके फॉर्म कौन देता हो जबकि आपसे प्रस्ताव भेजा ही नहीं है? आपकी सरकार के अफसर ही इस बात को नकार रहे हैं। आम आदमी की पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी के अफसर इस बात को नकार रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसी योजना नहीं है, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है, कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। तो आप दिल्ली के सीएम होकर के, दिल्ली में सरकार तुम्हारी है होकर के जनता को जिस तरह से गुमराह कर रहे हो, इससे बड़ा फ्रॉड हो नहीं सकता। आप उस फ्रॉड के बात को डाइवर्ट करने के लिए, आप अपनी गलती को छिपाने के लिए बात को इधर आधर घुमाने की कोशिश जरूर कर रहे हो। लेकिन निश्चित तौर पर जनता ये समझ चुकी है कि इन्होंने आज से पहले भी लगातार झूठे वायदे करे थे, अब फिर झूठे वायदे करते हैं। अब दिल्ली के जनता इस बात पूछते हैं कि पंजाब के अंदर आपने 2100 रुपए देने की बात करी थी, आज तुम्हें सरकार बने 2 सालों में पंजाब में अभी तक वो पैसा क्यों नहीं दिया गया? ये 1000 रुपए की बात आपने लोकसभा चुनाव में देखी, तो आज से 1000 रुपए क्यों नहीं दिए गए? आप जनता को कब तक झूठ बोलेंगे, कब तक झूठ बोलने बहका करके जनता को गुमराह करेंगे? आप अपने आलिशान बंगले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप जो कहते थे कि हम आम आदमी हैं, 4 करोड़ में सीएम का ऑफिस चला रहे हैं, आप आलिशान बंगले में चला रहे हो। आपके नाम बीजेपी घोटाला, पानी घोटाला, यमुना नदी आज नाला बन चुकी है। प्रदूषण का इतना बुरा हाल है कि दिल्ली में बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाने की कंडीशन में किस तरह के स्कूल पढ़ने के जाए, इतना भी प्रदूषण है। आदमी सड़क में बाहर निकल नहीं सकते। आज दिल्ली का मजदूर प्रदूषण की वजह से आज मजदूर में नहीं चला, उसके अंदर चूल्हे नहीं चल रहे हैं। इसकी चिंता नहीं है आपको। चिंता सिर्फ एक मिलियन राजनीतिक रोटियां फेंकनी है, जनता को गुमराह करना है। आज दिल्ली के अंदर अतिक्रमण की वजह से ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक जाम की वजह से प्रदूषण है, और प्रदूषण की वजह से गरीब आदमी रोजी रोटी पे नहीं जा सकता पारा, उसकी पेट पर लात लग रही है। आपको इसकी चिंता नहीं है। आपको सिर्फ चिंता यह है कि हम अपने वोटों को कैसे मजबूत करें, अपने वोटों के लिए कैसे रेवड़ियां बांटे, और उसकी किसी किस्म की कोई भी तो चिंता नहीं है। तो निश्चित तौर पर आज एक बात है, दिल्ली में जो बजट है, आज दिल्ली सरकार घाटे में क्यों चल रही है? इतिहास में पहली बार ऐसा जब दिल्ली सरकार घाटे में चल रही है। ये सिर्फ इनकी जो है जो नीतियां हैं, वो नीतियों की वजह से आज सरकार घाटे में चल रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ठीक है, ठीक है, हो चाहे पानी घोटाला ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है अनिल जी, ठीक, अनिल जी आपके पास आऊंगा। विकास जी, ये जो रेवड़ी कल्चर डेवलप हुआ है ना, ये लोकतंत्र के लिए क्या ये ठीक है?
और खास तौर पर चूंकि अभी दिल्ली का चुनाव है और दिल्ली में सबसे ज्यादा ये रेवड़ी कल्चर देखने को मिल रहा है, इसलिए दिल्ली के विकास के लिए क्या ये ठीक है? कल्चर कोई नया नहीं है, आप इसको समझो थोड़ा सा। नीतीश जी की सरकार 2005 में सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के लिए वादे किए, महिलाओं को साइकिल देनी है, बच्चियों को 25,000 रुपया देना है, शादी में 50,000 देना है, 1 लाख रुपए देना है। तो ये तो पूरे देश की सरकार है, प्रलोभन देती है, जनता को मिसगाइड करती है। मैं इसको मिसगाइड ही बोलूंगा, जनता को मिसगाइड करके तुम वोट ले रहे हो जनता के नाम पर। उसके बाद में क्या होगा कि कोई काम नहीं होगा। आप दिल्ली का ही देख लो, ठीक है, मुफ्त में बस यात्रा दे रहे हैं, बजट घाटे में जा रहा है। उधर देश की स्थिति, यमुना जी बहुत ज्यादा साफ हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने भी बहुत हल्ला मचाया, प्रदेश सरकार तो लगा ही रही थी। आम आदमी पार्टी केजरीवाल, हम जो है यमुना जी को साफ कर देंगे, मैं खुद उसमें डुबकी लगाऊंगा। आज स्थिति ऐसी, अगर पड़ोस में आदमी जाए तो वहां शायद मुझे लगे 2 सेकंड नहीं खड़ा हो पाए। अभी हमारे मनोज, भाजपा के जो सांसद है मनोज तिवारी जी, वो हर बार यमुना जी को लेकर नई मुहिम छेड़ेंगे। सिर्फ कब, जब जिस टाइम छठ मैया की पूजा होगी, उस छठ मैया की पूजा पर अपनी सेना लेकर वहां पहुंच जाएंगे कि गंगा यमुना जी साफ नहीं है। अरे साफ नहीं है तो साफ हो कैसे? तुम पर क्या विजन है? आम आदमी की सरकार 10 साल रही दिल्ली में, दिल्ली को बिल्कुल भ्रष्टाचार में डुबो दिया। यमुना जी साफ नहीं हुई, मुफ्त में बस यात्रा, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी। पानी की स्थिति ऐसी है, पानी सिर्फ दिखाने को मुफ्त में मिल रहा है। वहां टैंकर माफिया हावी है पूरी दिल्ली में, लोग त्राहिमाम मचाए हुए। हम दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे, इन्होंने पूरी दिल्ली को ही झील बना दिया। मुखर्जी नगर, देश का भविष्य न जाने कितने IAS IPS मारे गए बेचारे, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? इन सरकारों को सोचना चाहिए गंभीर रूप से, कम युवाओं के बारे में तो सोचें ये लोग। ठीक है, ठीक है। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत करूंगा। प्रदीप जी, आप कुछ भी रेवड़ी बांटते रहिए, वो ठीक है, लेकिन प्रवेश वर्मा जी 1100 रुपया अपने एक संस्था के माध्यम से लोगों को दे रहे हैं, तो उसमें आपने बवाला खड़ा कर दिया पूरी दिल्ली में। आज रेवड़ी दे रही हैं, हम सिस्टमेटिकली ढंग से दे रहे हैं और हम जनता का पैसा ही जनता को वापसी दे रहे हैं। जिस तरह से प्रवेश वर्मा जी ने जो ये नगद पैसे बांटे हैं, हमने आम आदमी पार्टी ने आज तक कभी भी किसी को नगद 2 रुपए नहीं दिए। हमारे यहाँ से जो भी पैसे जाएंगे उस महिला को जाएंगे जो दिल्ली के अंदर है और उसके बैंक में, अकाउंट में सीधा जाएगा। प्रदीप जी, अभी तो ये सारी चीज़ें तो घोषणा पत्र में डालने वाली होती हैं, जो आप लोगों ने पहले ही कह दिया कि 2100 देंगे, तो संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना, ये सारी चीज़ें अभी घोषणा पत्र आपका जारी नहीं हुआ, उसमें डालना चाहिए था। पहले से ही आपने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया, ये क्या है? घोषणा पत्र तो अभी आ जाएगा। हमारे घोषणा पत्र में तो अभी और भी कई स्कीमें आएंगी दिल्ली वालों के लिए, और ये जो हमने स्कीम बनाई है, अगर इसमें हम घोषणा पत्र में डालते तो ये डिले होता जाता है। इस वजह अच्छा, से तभी संजीवनी योजना पर तो स्वास्थ्य विभाग ने दे दिया ना, नोटिस जारी करके कहा है कि दिल्ली में ऐसी कोई योजना नहीं है। वहीं महिला विभाग ने भी कह दिया कि हमारे यहाँ ऐसा कोई महिला सम्मान योजना के अस्तित्व में ही नहीं है। उनके यहाँ नहीं है, लेकिन ये काम हमारे केजरीवाल जी का है देने का, और जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसको जो हमने वादा किया है। अरे सरकार में यही अफसर तो रहेंगे, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है प्लानिंग। अरे उनके यहाँ पालन नहीं है, वो हम बनाएंगे ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आयुष्मान योजना बन गई, क्या हम लोग महिला सम्मान योजना नहीं बना सकते? संजीवनी योजना नहीं बना सकते? ठीक है, अनिल गोयल जी, आपके टाइम पर ही क्यों बता रहे हैं आप? अनिल गोयल जी, आपने बात सुना, आपने प्रदीप जी की बात सुना कि वो ये योजनाएं बनाएंगे। अरे योजनाएं बनाएंगे तो लागू करने वाले अफसर वही आपके साथ नहीं खड़े हैं, वही कह रहे हैं कि इस तरीके की कोई योजना नहीं है। अनिल जी, हाँ, नहीं तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना, फिर ये फार्म क्यों भरे जा रहे हैं? ये जनता को गुमराह क्यों करा जा रहा है? जब आपकी योजना लागू होगी तो फार्म भर सकते हो। जब आपकी योजना ही लागू नहीं है तो आप फार्म क्यों? ये जनता के साथ फ्रॉड कर रहे हो। ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जिस धोखे को जनता आपको जवाब देगी कि जिस तरीके से आज तक आप झूठ बोलते आए हो, यमुना नदी को साफ करने की बात करी थी, यमुना नदी में आप नहीं दे सकते, आप डुबके लगाने की बात करते थे। आप 24 घंटे पानी देने की बात करो, 10 साल से आपकी सरकार है, आपने 24 घंटे
सिर्फ जनता को गुमराह दूसरा नंबर लगाया था कि हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, किसी के अकाउंट में 15 रुपए भी नहीं आए। उस गुमराह का जनता आपको जवाब देगी। किस तरीके से आप जनता को गुमराह करें? आप ये बताओ कि 24 घंटे पानी देने की जो आज आपने बात कही है, इससे पहले आपने 24 घंटे पानी क्यों नहीं दिया? और आप 500 घरों में 24 घंटे पानी बंद क्यों दे? दिल्ली के तो वो 24 घंटे क्यों नहीं देते? आप दिल्ली की जनता के तो थोड़ा जवाब क्यों कर रहे हैं? इस तरह राजेंद्र नगर के 500 घरों को ही आप किसी के वो पानी की जरूरत नहीं है। आप किस तरीके से बहकाने वाली बात कर रहे हो? जनता को बेट बना रहे हो, किस तरीके से गरीब जनता का मजाक उड़ा रहे हो, गरीब जनता के ठीक खिलवाड़ करते हो। इससे बड़ा खिलवाड़ कोई नहीं। कि दिल्ली का- ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अनिल जी आऊंगा आपके पास। विकास जी, अरविंद केजरीवाल ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि उन्हें पता चला है कि बीजेपी प्रवेश वर्मा को अपना सीएम चेहरा घोषित करने जा रही है। क्या दिल्ली की जनता ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाना चाहेगी? ये उन्होंने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है। केजरीवाल का ये जो दांव है, सुन लीजिए विकास जी पूरी बात, कि केजरीवाल ने ये जो दांव चला है, क्या ये बीजेपी को कमजोर कर पाएगा? नहीं, बीजेपी के साथ जो एक समस्या है सबसे बड़ी, चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव रहा हो, ये जो इनको पश्चिम बंगाल में इनको दिक्कत आई थी, मुझे लग रहा है वो दिल्ली में भी आएगी। दिल्ली में अभी इनका सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं होना वो बीजेपी के लिए थोड़ा कठिनाई का विषय रहेगा। जिस जगह विपक्ष मजबूत होता है वहां बीजेपी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती, जिसका ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल भी है आपके पास, पहला। दूसरा, केजरीवाल जी जो बोल रहे हैं कि मेरे को जानकारी है प्रवेश वर्मा जी को सीएम का हम प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी घोषित करेगी, तो उनको जानकारी कहां से? अभी तो उनको ये भी जानकारी कि आतिशी जेल जाने वाली है, परिवहन विभाग में कोई फर्जी केस बनने वाला है, जबकि परिवहन विभाग से आतिशी जी का कोई मतलब नहीं है। शिक्षा मंत्री रही वो बस, उसके बाद मुख्यमंत्री बन गई। इसका मतलब अगर जेल जाएगा तो अशोक गहलोत जी जाने चाहिए, उनके पास ये खबर कहां से आई? इसका मतलब आतिशी जी ने कुछ ना कुछ गोलमोल किया है केजरीवाल जी के संरक्षण में आकर परिवहन विभाग में, जिससे कि उनको डर लगा हुआ है कि आतिशी जी के खिलाफ भी कोई फर्जी मुकदमा बनेगा, ईडी सीबीआई, ये सब चीजें इनके पास आई है। सिर्फ जनता को मिसगाइड करना है, उन्हें गुमराह करना है, गुमराह करके उनके जो अपेक्षाएं हैं जनता की जनप्रतिनिधियों से, उससे इनको गुमराह कर इधर उधर की बातों में जनता को इल्झाना कि केंद्र की लड़ाई, राज्य की लड़ाई, ये इन लोगों की आपस में एक दूसरे की एकदम चूहे बिल्ली वाली लड़ाई हो रही है। इस चीज पर इनको ना जाकर जनहित में क्या करेंगे हम लोग? अभी बीजेपी जी बोल रहे थे कि यमुना जी की सफाई केजरीवाल जी ने नहीं करी, आप क्या करोगे? आप तो बताओ। ठीक है, आपके भी तो वहां सांसद हैं, सांसद मिलकर भी वहां यमुना जी की सफाई नहीं कर पा रहे, फिर कौन कैसे होगी? एक दूसरे के आरोप लगाकर 15 साल निकल गए यमुना जी को लेकर, साफ पानी देने का वादा, झीलों का शहर, अब दिल्ली ही झील बना दी। इन सब चीजों को कैसे, कब, क्यों, क्या, ये सब जनता की तरफ से सवाल जवाब है। ठीक है, मुखर्जी नगर इतनी बड़ी घटना है। ठीक है प्रदीप जी, केजरीवाल जी आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जैसा कि अपन बात भी कर रहे हैं, विकास जी के साथ वही चर्चा कर रहे हैं। आज दोपहर केजरीवाल जी पीसी करते हैं और कहते हैं कि अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर दिल्ली के सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। उससे पहले आपके सीनियर नेताओं के यहाँ रेड डाली जाएगी। इन जानकारियों का आधार क्या है? ऐसा है, भाजपा का दिल्ली में वजूद बिल्कुल खत्म है। उनकी जो घबराहट है, इस बार पहले ही 2 इलेक्शन बहुत बुरी ढंग से भाजपा हार चुकी है। 2015 के चुनाव में उनकी सिर्फ 3 सीट आई थी और 2020 के चुनाव में 8 सीट आई। इस बार उनको ऐसा डर सता रहा है शायद हमारी एक भी सीट ना आए। इस डर के माहौल के अंदर वो अपनी ताकत का, सत्ता का जरूर दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे। इस दुरुपयोग के तहत ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके वो किसी न किसी आम आदमी पार्टी के शीर्ष पद के नेता के यहाँ रेड डालेंगे, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे, उनके यहाँ झूठे मुकदमे बनाएंगे। ये कुछ ना कुछ इनकी चाल अभी भी ये चलने वाले हैं। अब 2 साल 3 साल से ये जिस तरह से इन्होंने झूठे मुकदमे आम आदमी के शीर्ष नेताओं पे बनाए हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी थे, मनीष सिसोदिया जी थे, केजरीवाल जी थे, संजय सिंह जी थे, आज तक भी कोई सबूत उनके खिलाफ कोई कोर्ट, कोई वकील नहीं साबित कर पाई है।
ये इन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को इन्होंने परेशान किया। एलजी ने कभी भी आम आदमी पार्टी को कोई काम नहीं करने दिया। हम कई साल कोर्ट में लड़ाई लड़के कोर्ट से ये डिसीजन लेके आए थे कि भाई दिल्ली में चुनी हुई सरकार ही दिल्ली की मालिक है। उसी दिन अपनी गलती का इस्तेमाल कर रहे गलत आदेश लेके आए और दिल्ली कर दिए। अब दिल्ली के अंदर तो जनता ने लोगों को चुनना है, आम आदमी पार्टी सरकार को चुनना है, उनको एलजी द्वारा काम नहीं करनी चाहिए। ठीक। अब आम आदमी पार्टी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, इनके तिजोरी है लेकिन तिजोरी की चाबी लेके बैठे हैं। जो यमुना को खूबसूरत बना देते जिससे नीला नजर आ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपके पास आऊंगा। ठीक है, ठीक। अनिल गोयल जी, आज केजरीवाल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना कि उनके नेताओं के यहाँ रेड हो सकती है, आदशी जेल जा सकती हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ने मिलकर एक ऐसी व्यूहरचना रची है, उसमें अप्रत्यक्ष रूप से वो एलिगेशन बीजेपी की तरफ है कि ये वहां से सारी चीजें संचालित हो रही हैं और बीजेपी चूंकि चुनाव में कमजोर है, ऐसा आरोप है आम आदमी पार्टी का, इसलिए वो ये एक्शन लिए जा सकते हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे भाई ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी का वजूद खत्म। जनता को भारतीय जनता पार्टी के वजूद से कोई मतलब नहीं, जनता को आम आदमी पार्टी के वजूद से कोई मतलब नहीं, जनता को कांग्रेस के वजूद से कोई मतलब नहीं है। जनता को अपने कामों से मतलब है। आप ये बताएं कि कोचिंग सेंटर में पानी भर जाता है, बच्चे मर जाते हैं, पानी में करंट आ जाता है, लोग मर जाते हैं, ये दिल्ली सरकार की सीधी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का जवाब जनता आपसे चुनाव के अंदर मांगेगी। जहां तक आप ये बात कहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी है, जो आपने अपराध करे हैं, आपको जेल में जाना ही होगा, गलत काम करोगे तो उसकी सजा भुगतनी होगी। आप कहते तो प्रूफ नहीं मिले हैं, लेकिन कोर्ट ने क्या आपको बरी कर दिया? आपको कोर्ट में प्रेशर में जमानत पर छोड़ा हुआ है कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जा सकते। इससे बड़ी ज्यादा देशभक्ति की बात कोई नहीं हो सकती पूरे हिंदुस्तान में कि किसी मुख्यमंत्री को कहे क्या मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जा सकते, फाइल से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसका मतलब निश्चित तौर पर कोर्ट आपको अपराधी मानती। वो ठीक है कि कोर्ट ने आपको जमानत पर बाहर भेज दिया, लेकिन अपराध मुक्त नहीं कराया। आप आज भी अपराधी हैं और उसके बाद भी आप अपराध करेंगे, उसके बाद भी गुस्से करेंगे तो कानून तो अपनी कार्रवाई करेगा। ये नहीं है कि कोई चोर एक बार पकड़ा जाए और उसके बाद दोबारा चोरी करे तो पकड़ा नहीं जाएगा, पकड़ा जाएगा। तीसरी बार चोरी करे तो भी पकड़ा जाएगा। आप जगह जगह पर भ्रष्टाचार करेंगे, जगह जगह पर घोटाले करेंगे, सब नियम कानून से बाहर चलेंगे, संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे तो निश्चित तौर पर कानून अपना काम करेगा, एजेंसियां अपना काम करेगी। आपको संविधान के अंदर काम करना पड़ेगा और संविधान के अंदर ही सारी सुविधाएं आपको देनी पड़ेगी। आप जनता को गुमराह करके, जनता को बहका करके ये नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी ये देख के चुप नहीं हो सकती कि आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता के साथ मजाक कर रहे हैं, जनता को ठग रहे हैं। और इसके पीछे भी आपकी आवाज उठाएगी और आपकी जनता की आवाज को उठाएगी और लगातार संघर्ष करेगी। और मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि वजूद का कोई मतलब नहीं है। जनता को जनता के हितों के हम लड़ेंगे, हमारा वजूद रहे ना रहे, हम जनता के लिए 24 घंटे लड़ेंगे और जनता की लड़ाई लड़ेंगे, जनता के साथ खड़े होकर करेंगे और केजरीवाल की मनमानी नहीं चलने देंगे, केजरीवाल का झूठ नहीं चलने देंगे। हम जनता के सामने इनको लगातार उतार के दिखाएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनील जी से एक छोटा सा सवाल ले लेता हूं और उसका जवाब भी मैं चाहूंगा। बहुत जवाब दूंगा गोयल साहब का जी। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक, लेकिन बहुत संक्षिप्त में। प्रदीप जी, वक्त कम है इसलिए बहुत संक्षिप्त में। कह रही है भ्रष्टाचारी, इन चले जाओ तो शिष्टाचारी। अशोक गहलोत पे आरोप और पार्टी जो शिष्टाचारी हो गई, भ्रष्टाचारी हो गई, वो पास हो गई। इन्होंने इतना भ्रष्टाचारी लगाया, 77,000 को भला किया है। वरिष्ठ के अंदर आपको मुख्यमंत्री बना, ये इनका करैक्टर है हमारे वालों का। ठीक है, ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। प्रदीप जी, आपका शुक्रिया करूंगा। विकास जी और अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। दिल्ली में इस बार चुनावी मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। इससे पहले के 3 चुनाव में केजरीवाल लहर पर सवार थे और बीजेपी मोदी लहर के बावजूद उन्हें सत्ता से हिला नहीं पाई।
लेकिन इस बार लग रहा है कि दिल्ली में कोई लहर नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी खुलकर फ्री बीज का दांव चल रही है। उधर बीजेपी को लगता है कि जिस तरह उन्होंने एमपी, महाराष्ट्र, झारखंड में हारी हुई बाजी जीती है, उसके बाद दिल्ली का किला फतह करना मुश्किल नहीं होगा। बहरहाल ये सियासत है, चुनाव आते आते इसमें कई और रंग जुड़ेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।